कहानी सिर्फ लड़ाइयों की नहीं होती, कभी कभी खामोशी भी चीखती है। और जब सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोलता है तो इंसान नहीं, तानाशाह पैदा होते हैं। वो चेहरे जिनकी मुस्कुराहट में मौत छुपी होती है, जिनके इशारों पर चलती हैं सेनाएं और रुक जाती है इंसानियत की सांसें। आज मैं आपको ले चलूंगा इतिहास के उन अंधेरों में जहां 5 नाम, 5 चेहरे और 5 काली कहानियां दर्ज हैं। उनका एक ही धर्म था, डर, एक ही नीति थी, खून, और एक ही सपना था, पूरी दुनिया पर राज। इनकी जुबान से निकले शब्द युद्ध बन जाते हैं और इनके फैसलों से लाखों लाशें बिछ जाती हैं। काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों, ये वो कड़वी हकीकत है जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप देखेंगे इतिहास के 5 सबसे खूंखार तानाशाहों की कहानी। मैं राहुल बाजपेयी और आप देख रहे हैं काउंटिंग क्लाउड्स विद आरबी चैनल। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश है और वहां राज करता है एक ऐसा तानाशाह जो खुद को भगवान मानता है और दूसरों को गुलाम। पहले था किंग जॉन इल, जिसने देश को चारों तरफ से बंद कर दिया, न बाहर जाने की इजाजत, न अंदर आने की किसी को परमिशन होती थी। फिर आया उसका बेटा किम जोंग उन, जिसने देश में हालात को और ज्यादा बदतर कर दिया। इस देश में अगर आपने किसी नेता की फोटो गलती से जमीन पर गिरा दी तो गोली मिल सकती है आपको, तो गोली खानी पड़ सकती है आपको। अगर आपने विदेशी फिल्में देख ली तो आपको जेल हो सकती है। लोग अपने घरों में डर के साए में जीते हैं, हर जगह कैमरे हैं और हर पड़ोसी जासूस हो सकता है। टीवी, रेडियो, किताबें सब सरकार की मर्जी से चलती हैं। यहाँ हंसी भी स्क्रिप्ट से बाहर नहीं हो सकती। किम के लिए जनता सिर्फ एक कठपुतली है जो ताली बजाए, गाना गाए और भूख में भी मुस्कुराए। अगर कभी इंसान की पढ़ाई, समझदारी और सोच को सबसे बड़ा अपराध कहा गया तो वो था पोल पॉट का शासन। कंबोडिया का ये तानाशाह 1975 में सत्ता में आया और उसने कहा कि अब देश को फिर से जीरो से शुरू करना होगा। उसका मतलब था शहर खाली करो, स्कूल बंद करो, डॉक्टर और इंजीनियर को खत्म करो। अगर आपके चेहरे पर चश्मा है तो आप पढ़े लिखे माने जाते थे और इसकी सजा सीधा मौत होती थी। पोल पॉट ने पूरे देश को खेतों में तब्दील कर दिया, लोगों को मजबूर कर दिया कि वो सुबह से रात तक धूप में काम करें, वो भी बिना खाना, बिना इलाज। जो थक जाते थे उनकी हालत और खराब हो जाती थी। जो अगर आप थक गए तो आपको गोली नहीं, डंडों से मार दिया जाता था ताकि गोली भी जाया ना हो। उसके किलिंग फील्ड्स आज भी गवाह हैं उस दर्दनाक इतिहास के, जहां लोगों को खाई में धकेल कर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती। पोल पॉट ने इंसानियत को मिटाकर खेतों में सिर्फ सन्नाटा बोया था। माओ जेडोंग, चीन का यह तानाशाह माओ जेडोंग खुद को भगवान मान बैठा था। वो कहता था जनता के लिए क्रांति जरूरी है, चाहे उसके लिए कितनी भी कुर्बानियां क्यों ना देनी पड़े। और उसकी क्रांति ने करीब 5 करोड़ लोगों की जान ली। उसने ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम की योजना शुरू की, जिसमें खेती और उद्योग का ऐसा मिला जुला ढांचा खड़ा किया गया जिससे ना खेत चले और ना कारखाने। गांव के गांव भूखे मर गए, लोग पेड़ की छाल, मिट्टी खाने पर मजबूर हो गए, लेकिन माओ अपनी गद्दी पर मुस्कुराता रहा। इसके बाद आया कल्चरल रेवोल्यूशन, जहां शिक्षकों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों को देश का दुश्मन बताया गया। तो उसे कहा गया कि वे अपने माँ बाप की जासूसी करें। हजारों लोग खुले मैदानों में घुटनों पर बैठाकर पीटे गए, किताबें जलाई गई, मंदिरों को तोड़ा गया। ये तानाशाही नहीं, एक वैचारिक नरसंहार था जिसमें लोगों को सोचने पर मजबूर किया गया कि हर दिमाग वाला देश का दुश्मन। स्टालिन वो शख्स था जिसकी तस्वीरें भले ही मुस्कुराती थी, लेकिन हुक्म से लाखों जानें एक झटके पर मिटा दी जाती। सोवियत संघ का ये तानाशाह जब सत्ता पर आया तो उसने सबसे पहले अपने ही देश के लोगों को दुश्मन मान लिया। उसने ऐसा जाल बुना कि पूरे देश उसकी निगरानी में सांस ले ली। रात में दरवाजे में दस्तक होती और सुबह वो इंसान गायब हो, फिर कभी भी उस इंसान को देखा नहीं गया। लाखों लोगों को बिना किसी मुकदमे के गोली मार दी। गांव से अनाज जबरन ले लिया गया और लोग भूखे मर गए। 1932-33 में अकाल स्टालिन की नीतियों का ही नतीजा। इससे करीब 1 करोड़ लोग मारे गए। उसके शासन में हर इंसान को शक की निगाह से देखा जाता। दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार सब शक की नजरों में होते।
अगर कभी दुनिया में शैतान ने इंसानी शक्ल ली तो वो एडोल्फ हिटलर की ही होगी। जर्मनी का ये तानाशाह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि जुनूनी नफरत का चलता फिरता उदाहरण है। उसने यहूदियों से ऐसी नफरत की कि उन्हें मिटाने की कसम खा ली। लाखों यहूदियों को ट्रेन में भरकर डेथ कैंप्स तक ले जाए गए, जहां उन्हें गैस चैम्बर्स में बंद करके जिंदा मार दिया जाता था। औरतें, मासूम बच्चे, बूढ़े, किसी को बख्शा नहीं जाता। हिटलर ने सिर्फ यहूदी नहीं मारे, उसने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। उसके आदेश पर लाखों सैनिकों ने यूरोप में तबाही मचाई, शहर जलाए गए, परिवार उजड़े और दुनिया कांप उठी। कहते हैं उसके भाषण सुनकर भीड़ पागल हो जाती थी, लेकिन उसके आदेशों से दुनिया तबाह हो। जब एक आदमी खुद को भगवान समझने लगे तब नरसंहार लिखे जाए। 5 ऐसे खूंखार तानाशाह थे जिनकी कहानी आज भी दुनिया की रूह को कपा देती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए और देखते रहिए काउंटिंग क्लाउड्स विद आरवी चैनल, क्योंकि यहीं पे मिलती है आपको सच्चाई, वो भी बिना किसी लाग लपेट के। जय